नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन गुप्ता है। मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ और मैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली में एज एसोसिएट डायरेक्टर इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट काम करता हूँ। आज हम कुछ कैंसर कीमोथेरेपी जो हम यूज़ करते हैं उसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कीमोथेरेपी आप सब जानते ही हैं, एक बहुत ही उससे डर लगता है। कीमोथेरेपी दवाइयों के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब भी किसी पेशेंट से हम ये बात करते हैं कि कीमोथेरेपी करनी है तो मन में कुछ भय सा उस पर शुरू हो जाता है। तो मैं कुछ सरल भाषा में कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। कीमोथेरेपी दवाइयाँ जो हैं वो कई तरह की हैं और हर पेशेंट की स्टेज, उसकी उम्र, उसका जो उसके शरीर की जो संरचना है, उसको कुछ और बीमारियां हैं और बीमारी के जो लक्षण हैं, उसकी कितनी सिविरिटी है, इन सब चीज़ों पे के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी दवाइयाँ जो हैं उस पेशेंट को इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो जो दवाइयाँ इस्तेमाल होंगी तो साइड इफ़ेक्ट्स उन दवाइयों के हिसाब से ही हो सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि हर साइड इफ़ेक्ट जो है वो हर पेशेंट को हो। किसी पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स कम महसूस होते हैं, किसी को ज़्यादा महसूस होते हैं, तो ये उसकी अपनी एक टॉलरेंस पावर पे भी निर्भर करता है और विल पावर पे भी निर्भर करता है। तो कुछ कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि उल्टी आना या जी मचलाना, उल्टी जैसा महसूस होना जिसको हम नौजिया बोलते हैं, ये एक बड़ा कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। पर आज के समय में इस साइड इफ़ेक्ट को जो है ठीक करने के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जैसे एक ऑन्डनसेट्रॉन या ग्रेनीसेट्रॉन, पेलानोसेट्रॉन का इंजेक्शन या टैबलेट्स हैं और एक एप्रीपिटेंट का कैप्सूल है और इसके अलावा भी कुछ टैबलेट्स और इंजेक्शंस अवेलेबल हैं जिससे कि हम जो कीमोथेरेपी के जो उल्टी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको बहुत हद तक हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। शायद ही कोई मरीज है जो उल्टी की वजह से वापस आता है। और इसके अलावा कुछ जो है हमारा जो पाचन जो क्रिया है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ अपसेट हो सकता है। इसमें कब्जी होना या इवन जो डायरिया या लूज मोशन होना कुछ कॉमन चीज़ें हैं। पेट में कुछ मरोड़ उठ सकते हैं। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये भी बहुत आसानी से दवाइयों से जो है वो मैनेज कर लिए जाते हैं। कुछ कीमोथेरेपी दवाइयाँ हमारी नर्व्स पे असर करती हैं, नसों पे असर करती हैं और हाथ पाँव जो है वो सुन्न से हो सकते हैं या उसमें झनझनाहट सी या सुइयाँ चुभना, चींटियाँ रेंगना, इस तरह की फीलिंग जो है हाथों की उंगलियों में और पैरों की उंगलियों में महसूस हो सकती है। और ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं कुछ कीमोथेरेपी जैसे पैक्लिटेक्सेल, डोसीटैक्सेल, इवन जो एक सिस्प्लेटिन नाम की दवा है वो कर सकती है, ऑक्सैलिप्लेटिन कर सकती है। तो विनक्रिस्टेन, विनोरेल्बिन, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो जो नर्व्स पे असर कर सकती हैं। तो इससे उभरने के लिए भी कुछ दवाइयाँ मौजूद हैं, बट ये साइड इफ़ेक्ट कुछ लंबे समय, कई महीनों और सालों भी चल सकता है और धीरे धीरे रिकवरी हो सकती है। इसके अलावा हेयर लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है। स्पेशली महिलाएं जो हैं इससे बहुत चिंतित रहती हैं और काफ़ी दवाइयाँ जो हैं हेयर लॉस कर सकती हैं। बट जो कीमोथेरेपी से हेयर लॉस होता है वो पूरी तरह से जो है वापस ठीक हो जाता है। 100% जो बाल जो हैं वो वापस आ जाते हैं। जब कीमोथेरेपी स्टॉप होती है उससे कुछ महीनों के बाद जो है बालों की अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। पर इसको रोकने के लिए कोई बहुत असरदार दवाइयाँ अभी तक मौजूद नहीं है और तो ये साइड इफ़ेक्ट होता ज़रूर है पर वापस भी ठीक हो जाता है। और कीमोथेरेपी के दौरान हम रिकमेंड करते हैं कि महिलाएं कुछ विग का इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि वो शुरू में ही बनवा सकते हैं और पहन सकते हैं। तो एक सरल तरीका है जिससे कि इस साइड इफ़ेक्ट्स को जो है छुपाया जा सकता है और बिल्कुल कहीं आने जाने में या कहीं कोई शर्म की बात नहीं है। आप विग के या स्कार्फ का इस्तेमाल करके अपना मूवमेंट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है ब्लड के सेल्स का कम होना। तो हमारे ब्लड में 3 तरह के जो है सेल्स होते हैं मेनली। एक आरबीसीज, रेड सेल्स जो हैं जो हीमोग्लोबिन को और ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं हर सेल की तरफ, और दूसरा वाइट ब्लड सेल्स जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, और तीसरा प्लेटलेट सेल्स जो कि खून के जमने की जो क्षमता है उस पे ये प्लेटलेट्स पे निर्धारित होती है। तो अलग अलग कीमोथेरेपी दवाइयाँ जो हैं अलग अलग तरह के सेल्स को जो है कम कर सकती हैं और सारे सेल्स को भी कई दवाइयाँ कम करती हैं।
तो आमतौर पे हमारी कोशिश होती है कि कीमोथेरेपी के बाद हम कुछ ब्लड की जांच करें, जो कि लगभग 1 हफ्ते के बाद करते हैं। एक सीबीसी का टेस्ट करके सारे सेल्स को चेक करते हैं कि कितना उस पर सेल्स कितने डाउन हुए हैं, कितना असर आया है। और सेल्स ना डाउन हो, स्पेशली जो वाइट सेल्स हैं वो कम ना हो, इसके लिए ग्रोथ फैक्टर इंजेक्शंस हैं वो हम काफ़ी जो है कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली जिन रेजिमेंट्स में सेल्स के कम होने की जो चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर इंजेक्शंस जो हैं हम पहले ही इस्तेमाल कर लेते हैं। सो हमारे पास काफ़ी ऐसी दवाइयाँ हैं जो जिससे कि सेल्स जो हैं डाउन जाने के जो हैं चांसेस को हम कम कर सकते हैं। और जब ये सेल्स डाउन जाते हैं तो उस समय इन्फेक्शन का रिस्क और ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ता है, तो उसके लिए हमें कुछ एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और अगर किसी पेशेंट को बुखार आ जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसे पेशेंट्स को हम काफ़ी जो है उसको सीरियसली लेते हैं, उसको ऐसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और कई बार एडमिट करके कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह भी देने पड़ सकते हैं। बट बाय एंड लार्ज जो इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इन दवाइयों से बहुत काफ़ी हद तक जो है मैनेज हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कुछ वीकनेस महसूस होना, जीभ का जो है हमारा जो टेस्ट है, स्वाद है, वो नहीं आना, क्योंकि टेस्ट बड्स पे भी असर हो जाता है और खाना खाने का मन नहीं करता है। और वो नोज़िया वॉमिटिंग की वजह से भी ऐसा होता है कि जो खाने का इंटेक है कम हो जाता है, वीकनेस हो सकती है, कमज़ोरी आ सकती है, कुछ हमारे सॉल्ट्स का बैलेंस भी बिगड़ सकता है। पर ये सारी जो चीज़ें हैं, ये भी कुछ दवाइयाँ हम दे सकते हैं इन साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए, आमतौर पे हम वो इस्तेमाल करते हैं। एक और जो समस्या है कीमोथेरेपी से वो है मुंह में छाले होना, क्योंकि जो कीमोथेरेपी दवाइयाँ हैं ये फास्ट डिवाइडिंग सेल्स पर काम करती हैं, उनको नष्ट करती हैं। तो हमारे जो मुंह में और फूड पाइप में कुछ सेल्स हैं, जो लाइनिंग है वहाँ की, उसमें भी जो सेल्स की जो सेल डिवीज़न की जो प्रक्रिया है वो तेज़ होती है। तो छाले एक बड़े जो है कॉमनली जो माउथ अल्सर्स हो सकते हैं, तो उससे जो है उसका इलाज भी काफ़ी हद तक हम कर सकते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो छालों पे लगा सकते हैं, कुछ जेल्स आते हैं और कुछ एंटी फंगल दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं, तो छाले भी कुछ दिन में ठीक हो सकते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट को कीमोथेरेपी से ये मुंह में अल्सर्स हों, कुछ लोगों को होते हैं, कुछ को नहीं होते हैं, और उसकी जो सिविरिटी और मात्रा भी जो है पेशेंट टू पेशेंट जो है वो डिफरेंट रहती है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स थे जो मैंने चर्चा की है, और इसके अलावा हर दवाई के कुछ पर्टिकुलर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ दवाइयाँ हार्ट पे, कुछ दवाइयाँ लंग्स पे असर कर सकती हैं, और बट वो उस पर्टिकुलर रेजिमेन में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके हिसाब से हम जो है उस पर उसकी मॉनिटरिंग के लिए या उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है हम कुछ एडिशनल कुछ दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी आपका कुछ प्रश्न हो तो आप हमारे तक पहुंच सकते हैं, और कैंसर से रिलेटेड कुछ जानकारी, कंसल्टेशन की अगर आपको ज़रूरत है, आपके किसी संबंधी को, मित्र को ज़रूरत है, तो हमारा डिपार्टमेंट आपके लिए हमेशा जो है आपकी सहायता करने के लिए मौजूद है, और आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद।